रहा है? हाँ, और मंगलराज अभी सर बोल रहे थे कि अभी जो नौकरी के बारे में 38 जिला में आज मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज है। हमारे बिहार के बच्चे आज के डेट में डॉक्टर, इंजीनियर का भरमार लगा। गरीब के बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं। लेकिन वो अभी भाई साहब वहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि पढ़ लिख लिए हैं पर रोजगार नहीं है। हम गरीबों के बच्चे तब इंजीनियर, डॉक्टर फ्री में बन रहे हैं। नीतीश कुमार ने फ्री में। आइए भाई, देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं। हाँ भाई बोलिए। मेरा एक सवाल है कांग्रेस के प्रवक्ता से। कांग्रेस के प्रवक्ता से आप लोग उद्योग को यहाँ क्यों नहीं लगने देते हैं? आप लोग क्यों विरोध करते हैं? आपको मैं बता दूं कि मेरा एक छोटा सा उद्योग है जिसमें अभी 12 लोग काम करते हैं। अगर मल्टीनेशनल कंपनी अगर यहाँ आएगी तो उसमें हजारों लोग काम करेंगे। अरे पर सरकार तो नीतीश बाबू की है ना मैडम। तो उद्योग जब लगती है, भागलपुर का क्यों विरोध किया गया? क्यों विरोध किया गया? क्यों कंपनी? हर्षवर्धन जी विरोध करते हैं क्या आप? कांग्रेस के रीजन में जो यहाँ पे चीनी मिल बना था, उद्योग ही था, और जो बंद हुआ है 20 साल से सरकार में है, अभी तक उसको चालू नहीं करवा पाई है। लालू राज में बंद हुआ था, वो तो लालू राज में बंद हुआ था। नीतीश कुमार की सके आप सरकार कहाँ? लालू राज में उन्होंने बंद करवाया था। 10 सेकेंड रूबिका जी, 10 सेकेंड। अरे आज रुकिए जहाँ तक ये लोग ने एक सेकंड मैडम रुकिए। प्रशांत जी 29 सीटें लिए चिराग पासवान ने, आप वहाँ खड़े खड़े काहे देख रहे हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? चीनी मिल लालू जी के राज में बंद हुआ था और हमारी सरकार ने वहाँ पे अभी बियाडा लाने का काम किया है। एक उद्योग बंद होकर के अनेकों उद्योग वहाँ पे अभी तक तो एक भी उद्योग वहाँ पे चीनी मिल को। इथेनॉल का फैक्ट्री क्या है? इथेनॉल की फैक्ट्री क्या है? नरेंद्र मोदी जी आए थे, इथेनॉल की फैक्ट्री क्या है? जवाब दीजिए ना। इथेनॉल की पियेंगे उस चीनी फैक्ट्री मिल का, कहाँ दोबारा उसको खोलवा पाए? वही कांग्रेस का ही जो आपको मेडिकल कॉलेज जो है, वही कांग्रेस का नींव जिस अस्पताल में खुला था, उसी को आप मेडिकल कॉलेज का खोला रहा है। एक भी डॉक्टर नहीं है, ना ICU है, कोई व्यवस्था नहीं है। जयवर्धन जी, गुंजा जी, रुकिए। हाँ सर। रूपिका जी, हाँ सर। जिस चीनी मिल की बात हो रही है, देश के जो है प्रधानमंत्री और इस बिहार के मुख्यमंत्री, जब देश के प्रधानमंत्री पूर्णिया आए थे, हाँ। उन्होंने बोला था कि बनमनखी का चीनी मिल खुलेगा और इसी चीनी मिल के चीनी से हम चाय पीकर जाएंगे। चीनी मिल तो नहीं खुला, लेकिन चीनी मिल के जितने पाट पुर्जे थे उनको ये आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी ने बेच देने का काम किया। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए। रूबिका जी, मैं सबसे पहले रूबिका जी हाँ। एक गलत इन्फॉर्मेशन हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने दिया है जो बहुत ही संवेदनशील है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका खंडन करूं। भारत से निर्यात जरूर होता है मांस का, मीट का, लेकिन वो भैंस के मीट का होता है, गाय का नहीं, क्योंकि वो बैन है। ये गलत चीज फैला रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं। ये गलत अफवाह फैला रही है, ये बिल्कुल गलत है। नहीं जो आप नहीं गौ नहीं, ये भैंस का होता है, गाँव का नहीं होता है, भैंस का होता है। आप यहाँ इन्फॉर्मेशन देखिए, मैंने अभी इन्फॉर्मेशन चेक किया, गलत बात फैला। सेकेंड लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर है, क्या बात है? गलत आपको पता है? भारत हम लोग गौ को माता मानते हैं। दूसरे नंबर पे नहीं है अभी निर्यात में गौ मांस के एक्सपोर्ट करने आप लिख कर दीजिए। आप प्रवक्ता से बोल रहे हैं, आप लिख कर दीजिए कि नहीं। हॉस्पिटल का बात कर रहा है आप अभी भी जल्दी आप उस चीज को कोई व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में। जो हम हॉस्पिटल की व्यवस्था अभी पूछती हूँ। वो आ जाता है, डाटा नहीं है। अरे सुनिए। कांग्रेस से मेरा सवाल है कि NCRB की रिपोर्ट की जयवर्धन जी, भाईजान, भैया बैठिए। हाँ। कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी बोला कि NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से 2005 के बाद क्राइम बढ़ा। इससे पहले पूछे क्या पुलिस स्टेशन में 2005 से पहले कोई भी रिपोर्ट लिखी जाती थी थाना में? पूछिए उनसे। जयवर्धन जी 2005 से पहले हाँ जिस प्रकार से आम आदमी थाना में जाता था और थाना वाला जिस प्रकार से उसे सम्मान दिया जाता था, हर गरीब तबका का व्यक्ति को कुर्सी में बैठने का अधिकार मिला था। आज ऐसा होता था इस प्रकार से है कि आपका FIR तक नहीं लिया जाता है गरीब व्यक्ति का, ऐसा उसे थाना पे लगा दिया जाता ऐसा है। होता था 2005 की स्थिति कैसी थी? गरीब व्यक्ति को बोलने का भी है। बहुत खराब थी। आपका नाम क्या है? आप बात करते गरीबों की। क्या खराब थी? राज्य में ही गरीबों का राज था। अरे आप जमीनों पे बैठे थे। आपको पता है पहले की स्थिति? हाँ पता है। क्या पता है? बहुत खराब स्थिति, अभी का जो स्थिति है वो बहुत बढ़िया है। हाँ, ऐसा क्या है?
ऐसा क्या है, जब से मोदी सरकार आया है सब चीज दे रहा है सबको, सब चीज की का सुविधा भी मिल। शांत रहूं, मिनिस्ट्री के बदला में शांत रहूं। मिनिस्ट्री के बदला में घर दिया जाता है। रूबिका जी, अरे जनता की बात सुनिए। गुंजा जी, रिपोर्ट है। गुंजा जी, एक मिनट, गुंजा जी मिनिस्ट्री के शांत बदला में रहूं। घर दिया जाता है। मिनिस्ट्री के बदला में घर दिया जाता है, रिपोर्ट है। वर्धन जी शांत रहूं। हाँ, मेरा एक सवाल है कि किससे? मतलब बीजेपी वालों से है कि जंगल के भय से हम कब तक वोट दें? जंगल के भय से कब तक बीजेपी को वोट दें? वोट देते रहे हैं। हाँ। वो कब तक विकास करेंगे, कब इंडस्ट्रीज लगाएंगे, कब बिहार को आगे बड़ा सवाल आया है, कब तक जंगल राज का डर बिठाया जाएगा? सवाल डॉक्टर साहब आपसे, गुंजा जी आपसे, सर आपसे, जल्दी। मैम बस रूबिका आ रही जी, सर, आपके पास आ रही। आपके यहाँ पे इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, आप चाहें तो रोड से भी महिलाओं को बुलाकर पूछ सकती हैं कि 2005 के पहले जब ये शाम ढलने लगता था तो क्या उनको घर जाना नहीं पड़ता था? सवाल दूसरा था। अब सवाल मर्दों दूसरा की- है, जवाब दूसरा दे रहे हैं। घुमा फिरा के वही महिलाओं बात। के ऊपर भी इतना, महिलाओं नहीं, को छोड़ दीजिए, रोजगार पुरुष को भी कब घर दे रहे जाना हैं, पड़ता उद्योग था। भैया आप तो लालटेन जला के महिला महिलाओं- को लालटेन के नीचे बिठा देते थे। आज हमारी सरकार ने बिजली जला के महिला को बाहर निकाला है। क्या बात करते हैं आप? अच्छा, महिलाओं से पूछ रही हूँ, वो 2 महिलाएं मुझे वहाँ पर समोसा खरीदती हुई दिखाई दे रही हैं। भाई कोई लोग मेरा मैसेज पहुँचा दो उन तक के आगे आए, जरा बताएं। महिलाओं के बारे में जानना चाहती हूँ, क्या महिलाओं को लेकर बदलाव आया है? महिलाओं को लेकर भाई आ रही हूँ, रुकिए ना, बैठिए ना। अरे हाँ, समोसे खाने वाली से भी पूछा महिलाओं जाएगा। को लेकर बहुत जबरदस्त बदलाव आया है। और मैं ये दावा करती हूँ, मैं 90s में रूपबानी सिनेमा में आकर बैठती थी और क्या स्थिति यहाँ की थी वो मैंने देखा है। मैं चश्मदीद गवाह हूँ उसकी। 90s से मैं इसी हॉल के आगे, इसी ऑफिस में मैं बैठती थी और क्या ये कुछ नहीं था, यहाँ पर कुछ नहीं था। और आज सबसे बड़ा थैंक्स, सबसे बड़ा धन्यवाद मैं मोदी जी को दे रही हूँ। पूर्णिया में एक सपना था कि हम कभी एयरपोर्ट अपने शहर से पकड़े। एयरपोर्ट, एक बड़ा सवाल एयरपोर्ट को लेकर भी आया। मैं महिलाओं के एयरपोर्ट से कुछ बदलाव हुआ कि नहीं? बहुत बदलाव हुआ है। हुआ है। आइए भाई, इधर आइए, पीछे पीछे आ रही हूँ, मैं लेती हूँ। हाँ, पीली शर्ट वाले भैया आइए ना, आइए जल्दी आइए। बदलाव आया है कुछ? क्या बदलाव आया? बिल्कुल बदलाव हुआ है मैम। हाँ। जब से थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है कि थोड़ा है बहुत की जरूरत है? नहीं अभी थोड़ा है, बहुत जरूरत पड़ेगा। हाँ। टाइम टू टाइम मतलब चेंज होगा मैम, तो बढ़ेगा। वो एक भाई वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कब तक बीजेपी जंगल राज का डर बताकर वोट हासिल करेगी? जंगल वाली बात नहीं मैम, जो डेवलपमेंट का वो देखना है ना। हाँ। अब जंगल उंगल हम नहीं जानते, भाई साहब, लेकिन उसको बात इतना काल बात देखे जरूर है नहीं कि है। हम विकास वाला वर्क देखें वो ना। काल देखे हुए विकास हो रहा है, रहते तो उसको हम आकर देखना है ना। बोलते ही नहीं। जंगल पे नहीं, आप विकास पर वोट दे रहे हैं। कितने लोग इस डर से वोट देते हैं कि जंगल राज आ जाएगा?